प्री टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड जो आज हम पढ़ेंगे 3 प्राइम क्लीवेज पॉलीएडिनाइजेशन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 प्राइम क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइजेशन। So in the sequence is the third and the last post-transcriptional modification, that change which occur after the transcription, after the synthesis of the messenger RNA. But this kind of processing or modification is coupled with transcription termination and then the modification. पहले की जो दो हम modifications पढ़ चुके हैं, processing पढ़ चुके हैं RNA की, that was independent modification process, independent modification process. लेकिन आज की जो हम मॉडिफिकेशन का प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 प्राइम क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइजेशन, दिस प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म इज कपल्ड विद ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन प्रोसेस। पहले ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन होती है, इसीलिए अगर इस पूरी टर्मिनोलॉजी को अगर आप देखें तो इसमें 3 प्राइम क्लीवेज से मुराद यही है कि पहले क्लीवेज हो, एक कट प्रोड्यूस हो, और तो वो कट मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाए, एंड देन उसी कट पे प्रोड्यूस फ्री 3 प्राइम एंड के साथ एक पॉली ए की टेल ऐड हो, सेवरल ए रेसिड्यूज के साथ ऐड हो। सो दैट्स द थीम ऑफ द होल स्टोरी। आवाज आ रही मेरी? जी सर। So so what happens in case of 3 prime cleavage and polymeriylation? Primarily a cut is produced towards the 3 prime, and then 150 to 250 poly A tail, 150 to 250 A residue long poly A tail is added. This means several A residue add होते हैं toward the 3 prime of the messenger RNA, और ये add कौन करता है? ये RNA polymerase नहीं add करता। Remember, पॉलीएडिनाइजेशन में जो several A residue add होते हैं, that is added by or incorporated by poly A polymerase enzyme. यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाती है, यहाँ जब कट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स से लीव कर जाता है, चला जाता है, और एक्टिविटी हैंड ओवर होती है टू द पॉली ए पॉलीमरेज। फिर पॉली ए पॉलीमरेज जहाँ पे कट प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ऑनवर्ड सेवरल ए रेजिड्यू एक एक करके ऐड करते हैं, एक एक करके, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट ऑलरेडी प्री सिंथेसाइज्ड पॉली ए टेल, बल्कि एक एक करके ए रेजिड्यू, सेवरल ए रेजिड्यू को ऐड करता है, और इतने ऐड करता है कि 150 to 250 की लेंथ अचीव हो जाए। और इसके दो मेन पर्पस हैं। एक पर्पस ऑब्वियस है कि 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करना, ताकि जितने ज़्यादा ए रेजिड्यू होंगे और डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी, तो जब तक के डिग्रेडेशन कोडिंग रीजन तक पहुंचेगी, तब तक के आरएनए अपना फंक्शन भी कंप्लीट कर चुकी है। और इसका सेकंड पर्पस है टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन को भी फैसिलिटेट करती है। कैसे फैसिलिटेट करती है? ट्रांसलेशन को दो कैप भी फैसिलिटेट करती है ट्रांसलेशन को, और पॉली ए की टेल भी फैसिलिटेट करती है ट्रांसलेशन। ये कैसे फैसिलिटेट करती है? जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस आएगा, हम स्टडी करेंगे उसको, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊँ। अब पॉलीएडिनाइलेशन क्या एक रैंडम प्रोसेस है? कहीं पे भी कट प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन अभी स्टॉप होना है, जीन की एंड बाउंड्री अचीव हो गई है, जीन की एंड बाउंड्री आ गई है, अब ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेट हो जाना है और पॉली की टेल में ऐड होना है। तो जब कोडिंग रीजन खत्म हो जाता है आरएनए का, जीन का, तो उसके बाद एक पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस पड़ा हुआ होता है राइट आफ्टर द कोडिंग सेगमेंट ऑफ द जीन। उसको बोलते हैं पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस, AAU AAA। ये 6 न्यूक्लियोटाइड का एक हेक्सा न्यूक्लियोटाइड कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, जो एक्ट करता है सिग्नल फॉर द पॉलीएडिनाइलेशन। यानी जब ये सिग्नल अचीव हो, तो इट मींस कि इस सिग्नल के बाद ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेट होना है, और उसके बाद एक कट प्रोड्यूस होके पॉली की टेल ऐड होनी है। तो पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस के तकरीबन 10 से 35, 10 to 35 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम, यानी बाद में जाके पॉली ए की साइट होती है। अब ये दो रीजन हो गए।
इस कंजर्व सीक्वेंस को पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस बोलते हैं। सिग्नलिंग सीक्वेंस है ये। यहाँ पे कट नहीं प्रोड्यूस होता, कट सिग्नलिंग सीक्वेंस के डाउनस्ट्रीम जाके प्रोड्यूस होता है, और जहाँ कट प्रोड्यूस होता है उसको पॉली ए साइट बोलते हैं। और कट कितने न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम होता है? 10 to 35 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम आफ्टर। तो उस साइट पे जहाँ पे कट प्रोड्यूस हो उसको क्लीवेज साइट या पॉली ए साइट। अब पॉली ए साइट के ऑलमोस्ट 20 to 15 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम, या ओवरऑल अगर देख लें सिग्नलिंग सीक्वेंस से 50 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम GU रिच रीजन होता है। तो ये दो कंजर्व रीजन होते हैं जो कि डिफरेंशिएट, जो कि इंडिकेट करते हैं द एंड बाउंड्री ऑफ द जीन। द फर्स्ट वन इज पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस which is composed of AAU, AAA, a hexanucleotide sequence, and then GU rich region. And the cut is produced in between these two conserved regions, signaling sequence and GU region. तो पॉली ए साइट वो रीजन होता है जहाँ पे कट प्रोड्यूस होता है, और कट हमेशा सिग्नलिंग सीक्वेंस के 10 to 13 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम जाके प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पे कट प्रोड्यूस होता है उसके एडजेसेंटली पॉली ए की टेल ऐड हो जाती है। सेवरल ए रेसिड्यू ऐड होते हैं। कौन ऐड करता है? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम, और एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड अप होते हैं। अब ये कट कैसे प्रोड्यूस होता है? कट कौन प्रोड्यूस करता है? इन साइट्स को कौन सी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इन डिफरेंट साइट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं? तो So the first conserved site poly A signaling sequence, इसको poly A signal बोलते हैं। poly A signal so इस poly A signaling sequence पे एक प्रोटीन CPSF cleavage and polyadenylation specificity factor ये प्रोटीन बाइंड करती है। ये जो आपको इस वक्त ये रेड कलर में, ये डार्क रेड कलर में आपको ये डिफरेंट नजर आ रही है प्रोटीन्स, ये क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, CPSF प्रोटीन है, और ये प्रोटीन इस पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस के बाद सेकंड जो कंजर्व सीक्वेंस होता है वो GU रिच रीजन होता है। इस GU रिच रीजन को क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर, ये प्रोटीन बाइंड करती है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो इन दोनों साइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। द फर्स्ट साइट poly A signaling sequence is recognized by cleavage and polyadenylation specificity factor, ये फर्स्ट लिखा हुआ है in the sequence. The second conserved sequence GU rich region is recognized by cleavage stimulatory factor CSTF. फिर इन दो की आपस में इंटरेक्शन होती है। जब इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है तो लाजमी सी बात है जो प्रोटीन जो GU rich region पे अटैच है और वो प्रोटीन जो पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस पे अटैच है, ये आपस में जब कनेक्ट होंगी ड्यू टू देयर वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन एफिनिटी, तो आरएनए की चेन यू टर्न हो जाएगी और अपने टेम्पलेट से डिटैच हो जाएगी। तो जब ये टर्न हो जाएगी अपने टेम्पलेट से, ये डिटैच हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और यही इसका पहला पर्पस है कि ट्रांसक्रिप्शन को पहले टर्मिनेट करना। तो जो ही क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर से इंटरेक्ट करेगी, ये आरएनए, क्योंकि ये इस आरएनए की चेन के ऊपर अटैच होती है प्रोटीन, तो जैसे ही इससे इंटरेक्ट करेगी, अगर आप देखें ये लूप इसका बन गया, तो ये लूप बनने की वजह से आरएनए की चेन डीएनए के टेम्पलेट से डिटैच हो जाएगी। तो चूंकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेस के ऊपर होता है, टेम्पलेट आरएनए के साथ रहेगा नहीं, तो चूंकि टेम्पलेट नहीं रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी टर्मिनेट हो जाएगी और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे खुद ही कॉम्प्लेक्स से लीव कर जाएगा। अब क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर और क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, इन दो प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए CF1 एंड CF2, ये दो प्रोटीन्स हैं, इनको क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2 बोलते हैं। ये आके बाइंड कर जाती है। इनके बाइंड करने के बाद एंड पे PAP, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम आता है। तो जो ही ये एंजाइम
इस कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करते हैं, ये अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 डिफरेंट प्रोटीन, विच प्रोटीन्स, cleavage stimulate cleavage and polyadenylation specificity factor, which is bound to the polyacylglycan sequence, cleavage stimulatory factor, which is bound to the GU rich region, cleavage factor 1 and cleavage factor 2, which strengthen the bonding between these two proteins, cleavage polyadenylation specificity factor and cleavage stimulatory factor. तो एंड पे जब इस कॉम्प्लेक्स को पॉलीमरेज ज्वाइन करता है तो फिर उसके बाद एक कट प्रोड्यूस होता है इन बिटवीन द पॉलीएसिग्नलिंग सीक्वेंस एंड GU rich region, यानी यहाँ पे पॉलीएस साइड, जिसको हम कट साइड भी बोलते हैं या पॉलीएस साइड बोलते हैं, यहाँ पे कट प्रोड्यूस होता है। अब ये अनसर्टन है, ये इट इज नॉट कंफर्म कि ये कट कौन प्रोड्यूस करता है, पॉलीमरेज भी कर सकता है या क्लीवेज फैक्टर भी कर सकता है। तो जैसे ये कट प्रोड्यूस होता है, एक फ्री 3 प्राइम का एंड प्रोड्यूस होता है। कट के बाद यहां से यहां तक का जितना भी ये ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसाइज होता है ये रिमूव हो जाता है, और एग्जैक्ट इस पॉली ए साइड के साथ ए रेसिड्यू ऐड होना शुरू हो जाता है। कौन ऐड करता है? पॉली ए पॉलीमरेज। स्टार्ट में 12 ए रेसिड्यूज, 12 ए न्यूक्लियोटाइड, 12 न्यूक्लियोटाइड स्लो ऐड होते हैं, आराम से ऐड होते हैं, स्टडी ऐड होते हैं। और जैसे ही एक 12 न्यूक्लियोटाइड की 12 एडिनाइलिक एसिड रेसिड्यू की एक चेन सिंथेसाइज हो जाती है तो उस पे PABP2, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन 2, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन 2, ये इस पॉली ए की टेल को बाइंड कर जाते हैं। इसके दो पर्पस है। इसका पहला पर्पस टू प्रोटेक्ट द टेल, टेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डिग्रेडेशन, और इसका दूसरा पर्पस है पॉली ए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनहेंस करना। क्योंकि स्टार्ट में 12 न्यूक्लियोटाइड स्लो ऐड होते हैं, और वो स्लो इसलिए होते हैं क्योंकि पॉली ए पॉलीमरेज की एक्टिविटी अरेस्टेड होती है, स्लो होती है। तो जो ही पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन 2 उस सिंथेसाइज्ड 12 न्यूक्लियोटाइड पॉली ए टेल के साथ जब ऐड हो जाती है तो इसके दो पर्पस, द फर्स्ट पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द टेल एंड द सेकंड पर्पस इज टू फैसिलिटेट और एनहांस the activity of the poly A polymerase enzyme। तो जैसे इसकी एक्टिविटी इनहेंस हो जाती है, अब ये रैपिडली ए रेजिड्यू को ऐड करना शुरू कर देता है, और इतने ए रेजिड्यू ऐड करता है कि 150 to 250 की टेल ऐड अप हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन हो तो पूछिए। हमने टोटल 3 पॉली ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया। फर्स्ट वन, अच्छा आप अगर सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले 5 प्राइम कैपिंग होती है क्योंकि वो स्टार्ट है, उसके बाद स्प्लाइसिंग होती है, और एंड पे पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन हमेशा एंड पे होती है, ठीक है जी। सबसे पहले कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग होती है, उसके बाद फिर स्प्लाइसिंग होती है, यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन, और एंड पे ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन भी हो जाती है, व्हाट वी कॉल 3 प्राइम क्लीवेज, और उसके बाद पॉली की टेल भी ऐड होती है, पॉलीएडिनाइलेशन। क्वेश्चन है तो पूछिए। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन का।